हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DMR स्टडी पॉइंट। मैं हूं दिलीप सुमन और आज हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बालकों के विकास में मुख्य दायित्व किसका है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालकों के विकास में मुख्य दायित्व होता है माता का, है ना, क्योंकि माँ को ही बालक की प्रथम गुरु भी माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है। अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिए, अरस्तु, रूसो, विवेकानंद या फिर लॉक। तो ये कथन है अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, अरस्तु का, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला है। अच्छा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन देखिए, परिवार, समाज, राज्य या फिर धर्म। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला होती है, क्योंकि बालक परिवार में रह करके शुरुआती शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार समाजीकरण की संस्था है। ऑप्शन देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो परिवार जो है समाजीकरण की प्रथम संस्था है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घर के गुण ही नागरिकों के सर्वश्रेष्ठ गुण बन जाते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, E.M. वाइट, A.J. साय का, रोमंट का या फिर बोगार्ड्स का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि यह कथन है E.M. वाइट का। ध्यान रखना है, घर के गुण ही नागरिकों के सर्वश्रेष्ठ गुण माने जाते हैं, यह कथन है E.M. वाइट का। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार शिक्षा का मुख्य साधन है, क्योंकि बालक परिवार में जन्म लेता है, बालक का पालन पोषण परिवार में ही होता है, बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है, और ऑप्शन डी है, बालक परिवार में ही सभी सदस्यों के साथ रहता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जीवन की प्राथमिक इकाई है परिवार, समुदाय, विद्यालय या फिर राज्य। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मानव जीवन की प्राथमिक इकाई क्या है, परिवार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फेमलस किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है लैटिन, अंग्रेजी, पाली या फिर संस्कृत। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फेमलस जो है लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। फेमलस किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। प्रश्न 9 है, परिवार का कार्य है। ऑप्शन देखिए, संतान उत्पत्ति, जाति की निरंतरता, यौन इच्छाओं की पूर्ति या फिर सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो ये सभी परिवार के कार्य हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय परिवार की विशेषता है। ऑप्शन है संयुक्त परिवार, दूसरा है रक्त संबंध, ऑप्शन सी है पितृसत्तात्मक परिवार और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि भारतीय परिवार जो है संयुक्त परिवार होते हैं। ठीक है। प्रश्न 11 है, पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है मानसिक विकास पर, चारित्रिक विकास पर, संवेगों के विकास पर या फिर उपर्युक्त सभी। तो 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो पारिवारिक वातावरण का प्रभाव मानसिक विकास, चारित्रिक विकास और संवेगों के विकास पर सभी पर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन है माता पिता, उनके बच्चे। अगला है केवल एक पीढ़ी के सदस्य। ऑप्शन सी है बहुत अधिक सदस्य। ऑप्शन डी है 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य। तो 12 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त परिवार में 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरों में संयुक्त परिवार का हो रहा है। ऑप्शन है विघटन, संगठन, विस्तार या फिर उपर्युक्त सभी। तो 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नगरों में जो संयुक्त परिवार है उनका विघटन होता जा रहा है, यानी कि अब जो संयुक्त परिवार हैं वो टूटते जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, द्वेष एवं कलह किसमें अधिक होती है। ऑप्शन है संयुक्त परिवार में, एकाकी परिवार में, ए तथा बी दोनों में या फिर मिश्रित परिवार में। तो
इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि संयुक्त परिवार में द्वेष एवं कलह अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एकाकी परिवार में होते हैं। ऑप्शन देखिए, माता पिता, माता पिता एवं बच्चे, माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एकाकी परिवार में माता पिता होते हैं और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एकाकी परिवार में कौन कौन होता है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गृह शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, कठोर अनुशासन, खेल द्वारा शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो गृह शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है पूर्ण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह शिक्षा की विधि है। ऑप्शन है खेल विधि, कहानी विधि, अनुकरण विधि, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार विविध कार्यों वाली संस्था है, यह विचार है। तो यह विचार किसका है, फ्रॉवेल का, मैजिनी का, इलियट एवं मेरेल का, या फिर सुकरात का। तो 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलियट एवं मेरेल का। ध्यान रखना है आपको, परिवार विविध कार्यों वाली संस्था है, तो यह विचार किसका है, इलियट एवं मेरेल का। चलिए प्रश्न 19 है, गृह शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो गृह शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास, ये सभी प्रकार के उद्देश्य होते हैं। अगला है, सामान्य रूप से परिवार में होते हैं। ऑप्शन में देखिए, एक स्त्री तथा एक पुरुष, एक पुरुष तथा उसके बच्चे, एक स्त्री तथा उसके बच्चे, और अगला ऑप्शन है एक स्त्री, एक पुरुष तथा उसके बच्चे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सामान्य रूप से जो परिवार होते हैं उसमें एक स्त्री, एक पुरुष तथा उनके बच्चे होते हैं। अगला देखिए, परिवार शिक्षा का अभिकरण है। ऑप्शन है औपचारिक, अनौपचारिक, निष्क्रिय, या फिर इनमें से सभी। तो 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि परिवार शिक्षा का अभिकरण कैसा होता है, अनौपचारिक। ठीक है, चलिए प्रश्न 22 है, समाज का निर्माता है व्यक्ति, शहर, गांव, या फिर देश। तो 22 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्ति जो है समाज का निर्माता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्ले वे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन है कार्लवेल कुक, फ्रॉवेल, गांधी जी, या फिर एनी बेसेंट। तो 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि प्लेवे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कार्लवेल कुक ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेल बालक की किस प्रवृत्ति का प्रतीक है। ऑप्शन है ज्ञान, जिज्ञासा, सक्रियता, या फिर बुद्धि। तो 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सक्रियता। तो खेल जो होते हैं बालक की सक्रियता का प्रतीक हैं। अगला है, खेल आनंददायक, स्फूर्तिदायक तथा सृजनात्मक क्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, फ्रायड का, रॉस का, मॉन्टेसरी का, या फिर स्किनर का। तो 25 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यह कथन है रॉस महोदय ने कहा है कि खेल आनंददायक, स्फूर्तिदायक एवं सृजनात्मक क्रिया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति खेल पर आधारित है। ऑप्शन है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, या फिर ये सभी। तो 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये सभी विधि जो हैं मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, या फिर डाल्टन विधि, ये सभी कैसी हैं, खेल पर आधारित पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल स्वरूप है, यह कथन है। ऑप्शन है नन का, कार्ल ग्रोस का, कुक का, या फिर डीवी का। तो 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि यह कथन है नन महोदय का। अगला प्रश्न देखिए, अति से शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया। ऑप्शन है सिलर ने, स्पेंसर ने, आरवी भाटिया ने, या फिर क्रो ने। तो 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यह प्रतिपादन किया था सिलर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रचनात्मक खेल के अंतर्गत आता है क्रिकेट, फुटबॉल, गुड़िया बनाना, या फिर
हॉकी। तो 29 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो रचनात्मक खेल के अंतर्गत आता है गुड़िया बनाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल को जीवन की तैयारी कहा है? ऑप्शन है एडम्स ने, कार्ल ग्रूस ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वैलेंटाइन ने। तो 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कार्ल ग्रूस ने खेल को जीवन की तैयारी कहा है। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारात्मक खेल नहीं है? ऑप्शन है शतरंज, ताश, पहेलियाँ बुझाना या फिर नाटक। तो 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि नाटक। चलिए प्रश्न 32 देखते हैं। खेल का प्रमुख तत्व है स्वतंत्रता, स्वयं शिक्षण, उत्तरदायित्व या फिर उपर्युक्त सभी। तो 32 जो है इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। खेल के द्वारा बालक का विकास होता है? तो ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर उपर्युक्त सभी। तो 33 जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि खेल के द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास, सभी प्रकार के विकास होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। खेल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आनंददायक प्रवृत्ति, स्फूर्तिदायक, जन्मजात प्रवृत्ति या फिर खेल में दूसरे को लाभ होता है। तो 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो खेल की विशेषता नहीं है, खेल में दूसरे को लाभ होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी खेल की विशेषताएं हैं जैसे कि आनंददायक प्रवृत्ति, स्फूर्तिदायक या फिर जन्मजात प्रवृत्ति। चलिए अगला देखते हैं। खेल का शैक्षिक रूप है? ऑप्शन है गत्यात्मक, रचनात्मक, परीक्षणात्मक या फिर उपर्युक्त सभी। तो 35 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। 36 देखते हैं। बालक जिन अन्य बालकों के साथ रहना, खेलना एवं पढ़ना पसंद करता है वे उसके होते हैं मित्र, शत्रु, सहयोगी या फिर अभिभावक। तो 36 का ऑप्शन ए सही जाएगा दोस्तों, यानी कि मित्र। चलिए अगला प्रश्न है। सच्चे मित्र की विशेषता है? ऑप्शन है कुसंगति से बचाना, सहयोग करना, सुख दुख में साथ देना या फिर ये सभी। तो 37 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो सच्चा मित्र जो है कुसंगति से बचाता है, सहयोग भी करता है एवं सुख दुख में भी साथ देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कुसंगति का बालक पर असर पड़ता है? ऑप्शन है अच्छा, बुरा, कुछ भी नहीं या फिर उपर्युक्त सभी। 38 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कुसंगति का बालक पर बुरा असर पड़ता है। अगला है सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? ऑप्शन है जल में, मिट्टी में, हवा में या फिर आकाश में। 39 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति हुई जल में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 40 है। एक कोशिकीय प्राणी है? ऑप्शन है मेंढक, अमीबा, मनुष्य या फिर पौधे। तो 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, ध्यान रखिएगा। अगला है सबसे सरल बहुकोशिक जंतु है? ऑप्शन है स्पंज, मछली, अमीबा या फिर चमगादड़। तो 41 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो स्पंज जो है सबसे सरल बहुकोशिक जंतु है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय है? ऑप्शन है मछली, हाथी, चींटी या फिर उपर्युक्त सभी। तो 42 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो मछली, हाथी, चींटी ये सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय हैं। अगला है स्थल प्राणी उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, जल में रहते हैं, हवा में रहते हैं या फिर आकाश में रहते हैं। 43 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पृथ्वी पर जो रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्थल प्राणी। अगला देखते हैं। मछली का आवास है? ऑप्शन है जल, जमीन, हवा या फिर उपर्युक्त सभी। तो 44 जो है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मछली का आवास क्या है? जल। मछली कहाँ पर रहती है? जल में रहती है। अगला देखिए। जल एवं जमीन दोनों स्थल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। तो ऐसे जंतु जल में भी रहते हों और ज़मीन पर भी रह सकते हैं तो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है जलचर, उभयचर, नभचर या फिर मरुस्थलीय। तो 45 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे जंतु जो जल और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं तो उन्हें कहते हैं उभयचर। अगला प्रश्न है। नभचर स्तनधारी है? ऑप्शन है तोता, चमगादड़, चूहा या फिर बंदर। तो 47 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि चमगादड़ जो है नभचर स्तनधारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षियों की विशेषता है? ऑप्शन देखिए मजबूत हड्डियाँ, छोटी हड्डियाँ, हल्की एवं खोखली हड्डियाँ और ऑप्शन डी है हड्डियों का अभाव। तो 48 जो है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि हल्की एवं खोखली हड्डियाँ। तो पक्षी जो है उनमें हल्की एवं खोखली हड्डियाँ पाई जाती हैं।
जिसके कारण वो आसानी से उड़ सकते हैं। अगला देखिए, रेंग कर चलने वाला प्राणी है। ऑप्शन है घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ या फिर उपर्युक्त सभी। तो 49 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंगारू पाया जाता है। ऑप्शन है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में या फिर नेपाल में। तो ये सभी जानते ही होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो मिलते रहें।